दुबई एक ऐसी मार्केट है, यूएई एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपने 14% ऑफ द प्रॉपर्टी वर्थ दे दिया, आपके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाती है। यानी कि आज 2 करोड़ की है तो 2027 में 3 करोड़ का 8 या 10% का रेंटल रिटर्न आके प्रॉपर्टी पाएगा। तो 30-35% पे करना एक नॉर्मल इंसान के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, और ये एक इन्वेस्टर के लिए काफ़ी, हर एक इंसान का सपना होता है घर बनाने में लोगों की मतलब ज़िंदगी बीत जाती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको घर क्या लोग किराए का भी, मतलब इंडिया में अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आप 2 करोड़ रुपए पूरे दे दो तब जाके नाम पे आपके नाम पे रजिस्ट्री होती है। दुबई आपको 14% पर रजिस्ट्री का ऑफर दे रहा है, या 14% पेमेंट है दुबई की, वो सेंट्रली लोकलाइज। लाइक अगर आप दुबई में अगर यूरोप से भी जाना चाहें तो हार्डली 5 to 6 आवर्स, अफ्रीका से जाना चाहे तो भी आपकी कनेक्टिविटी ईजी है, इंडिया से भी अगर जाना चाहे तो 3 से 4 घंटे। और मोस्ट ऑफ द जो लाइक वन, मतलब क्या है, मतलब कि फ्लाइंग टैक्सी क्या, मतलब आपके डायरेक्ट अपार्टमेंट हाँ, जैसे आप ओला उबर करते हो वैसे आपके लिए फ्लाइंग टैक्सी होगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को इसलिए भी देखना चाहिए ना, अगर आप लोग दुबई में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या दुबई में रहने का सोच रहे हैं, बहुत दिनों से अगर मन है, अगर आप लोग का नेक्स्ट ईयर के बाद भी अगर प्लानिंग है ना लेने का दुबई में प्रॉपर्टीज़, तो मैं आप लोग को बस यही बात बोलूँगा कि आप लोग सबसे पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो गेस्ट लेकर के आने वाला हूँ ना, आप लोग बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ में आप लोग दुबई में प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं या इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना आप लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये पॉडकास्ट ना आप लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ही ध्यान से सुने, बहुत ही अच्छे तरीके से सुने, क्योंकि प्रशांत जी जिनको मैं ले करके आया हुआ ना, जो कि बहुत ही एक्सपर्ट है दुबई के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो आप लोग को प्रॉपर गाइड करेंगे कि किस तरह आप लोग दुबई में 1% प्लान के ऊपर में कैसे प्रॉपर्टी सब ले सकते हो। लास्टली मैं यही बोलूँगा कि हम लोगों को ना बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो शूट करने में, और हमारी टीम बहुत ही आप लोगों के लिए एफर्ट करती है। बस एक सब्सक्राइब करने से ना बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग जितना सब्सक्राइब करोगे मैं आप लोगों के लिए उतना सारा अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँगा, जिससे कि आप लोगों को ना घर बैठ करके अच्छा आप लोग को नॉलेज मिलेगा। बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट करें। अब मैं आप लोग को मिलता हूँ पॉडकास्ट के अंदर। स्काई होम के ऑफिशियल चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो गेस्ट को लेकर के आए हैं आप लोगों के पास में, जो कि प्रशांत जी है, जो कि दुबई के बारे में हम लोग आज पूरा डिटेल में बात करेंगे, क्यों दुबई का प्रॉपर्टी सब इतना हाइप हो रहा है। तो सबसे पहले मैं प्रशांत जी से बात करूंगा कि मतलब कैसा लग रहा है आपको कोलकाता आके। बहुत बढ़िया सर, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कोलकाता। खैर पहले भी मैं आ चुका हूँ, लेकिन इस बार आप लोग से भी मिला तो थोड़ा एक्सपोजर अच्छा मिला अबाउट कोलकाता जी। और मुझे प्रशांत जी ये भी जानना है आपसे कि मतलब मैं देख रहा हूँ कि मतलब कुछ रिसेंटली ईयर से कि मतलब कि ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रहा है दुबई के बारे, रियल इस्टेट के बारे में, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? सर रियल इस्टेट के बारे में हाइप क्रिएट एक टर्म अच्छा नहीं है। अगर मैं बोलूं कि डिमांड ऐसी है, क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे जहां से आपको रिटर्न अच्छा मिले, जो दुबई ऑफर कर रहा है, आपको 8 to 15% का रेंटल रिटर्न मिल रहा, कैपिटल अप्रिसिएशन मिल रहा, आपको करेंसी अप्रिसिएशन मिल रहा, इन्फ्लेशन रेट काफ़ी स्टेबल है, लाइक 2 to 3% का इन्फ्लेशन रेट है, तो आप ऑब्वियसली कोई भी इंसान होगा और जहाँ पे टैक्स ना हो, तो अब सब चाहते हैं कि भाई मेरे टैक्स से अगर मुझे कहीं टैक्स ना देना पड़े, जो भी इनकम आ रहा है वो सिर्फ मेरा हो फुल प्लेज, तो ऑब्वियसली लोग चाहते हैं कि दुबई में इन्वेस्ट करना। अभी जैसा कि मतलब जैसे कि मैं आप लोगों के यहाँ पे भी जैसे इंटर गया था, तो ये मुझे जानने का क्यूरियस था कि 1% जो प्लान है आप लोगों का, जी। तो मतलब इसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि मैं जो भी आपसे प्रशांत जी क्वेश्चन पूछूंगा ना, मतलब हम लोग के जो भी ऑडियंस है ना, मतलब उन लोगों को क्या है कि मतलब एकदम स्टार्टिंग से जानना है, मतलब कि कुछ पता नहीं है, जैसे इन्वेस्ट करना है, कुछ लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग। जी। अब मैं आपको बताऊं, 1% पेमेंट स्कीम जो है वो मिस्टर रिजवान साजन जी का है, जो कि इंडियन बेस्ड डेवलपर हैं जो दुबई में है, और पिछले 30 सालों से दुबई के रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उनका कॉन्सेप्ट, उनका बचपन से कॉन्सेप्ट ये था, बिकॉज वो एक स्लम से निकले हुए इंसान है, तो उनको घर की अहमियत पता है कि एक घर एक इंसान के लिए क्या होता है, ठीक है। तो उन्होंने इसलिए ये सोचा कि क्यों किसी को एक ऐसा इन्वेस्टमेंट या ऐसा कोई पेमेंट स्ट्रक्चर लेके आए जिसके थ्रू उस पर्टिकुलर इंसान पे कोई बर्डन भी ना पड़े, और एक आने वाले टाइम पे उसके पास एक एसेट्स क्रिएट हो जाए।
ठीक है। जैसे आप 1.5 से 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे आप दुबई में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हो, ठीक है। और रेंटल रिटर्न की बात करें तो आप उस प्रॉपर्टी पे टेक्निकली ये है कि आप 8 से 15% का रेंटल रिटर्न भी आपको मिलता है जी। तो मैंने जिनका भी आप नाम लिया ना, मैं जब आ रहा था तो कार से, तो उनका ही पॉडकास्ट सुनते हुए आ रहा था, तो मतलब वो जो प्लान है ना, तो वो भी कहीं कहीं पे मतलब आउट ऑफ द कंट्री जाकर के एक्सप्लेन कर रहे थे ना। तो मतलब लोगों को बिलीव नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ प्लान। अब आप एक चीज सोचो, इंडिया में अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो तो आप जब तक पूरी प्रॉपर्टी का वर्थ दे नहीं देते हो तब तक आपके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं होती। दुबई एक ऐसी मार्केट है, यूएई एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपने 14% ऑफ द प्रॉपर्टी वर्थ दे दिया, आपके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाती है, ठीक है। बाकी का अमाउंट आप 1% करके आप बिना किसी इंटरेस्ट के पे कर रहे हो, आप पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ रहा लोन का। आपको फ्लेक्सिबल 80 मंथ्स का पेमेंट प्लान मिल रहा है कि आप रिमेनिंग 80% अमाउंट आप 80 महीने में दे सकते हो। तो करीब आपके पास 6.5 साल का टाइम मिल रहा है जिसमें कोई भी इंसान ईजिली दे सकता है। और उसमें से भी प्लान ऐसे हैं कि कुछ प्लान लाइक 30% आप पोस्ट हैंडओवर प्लान के साथ भी लोग जाते हैं, 35% पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान है। तो बहुत सारे फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है जिसपे एक इंसान पे बर्डन नहीं आता। यानी कि अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपको टेक्निकली उसका 1.3 CR या 1.4 CR ही आपको बिफोर ऑफ द कंप्लीशन पे करना है। बाकी का 30% या 35% आपको जब प्रोजेक्ट बना के कंप्लीट कर दिया जाएगा आपको तब पे करना होता है, जो कि आप बहुत इजीली उस रेंट से आपको वहाँ के रेंटल रिटर्न इतने अच्छे, क्योंकि आज मान के चलो अगर कोई प्रोजेक्ट 2027 या 2028 में बन रहा है, आज उसकी प्रॉपर्टी वर्थ 1.5 करोड़ है, तो जरूरी नहीं है 2027 में 1.5 करोड़ होगा, मे बी 2027 में 2.5 करोड़ की हो, 3 करोड़ की हो, डबल हो जाए या हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी वर्थ इंक्रीज हो जाए। तो आपको उस टाइम के हिसाब से आपको रेंटल रिटर्न आएगा। यानी कि आज 2 करोड़ की है तो 2027 में 3 करोड़ का 8 या 10% का रेंटल रिटर्न आके प्रॉपर्टी पे आएगा। तो 30-35% पे करना एक नॉर्मल इंसान के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। और ये एक इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा एक प्रोजेक्ट है, डेवलपर हैं जिनके थ्रू आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जब बहुत सारा एग्जाम्पल भी जब देखा ना प्रशांत जी, मतलब लोग मतलब क्या बोलते खुशी से रो रहे थे कि मैंने दुबई में प्रॉपर्टी ले लिया सिर्फ बिकॉज ऑफ जो जिनका भी अब नाम लिए सर ना। अब बात ऐसी है सर, देखो हर एक इंसान का सपना होता है घर। घर बनाने में लोगों की मतलब ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको घर क्या लोग किराए का भी मतलब किराए पे भी रहना लोग एफर्ट नहीं कर पाते। लेकिन एक इंसान जिसको घर की अहमियत पता है कि वो जिस स्लम से निकल के गए हैं वहाँ से उन्होंने सीखा कि मुझे हर एक इंसान मतलब एक बिल्कुल धरती का आखिरी इंसान हो उसके पास भी घर हो, तो आप ऐसे करके आप घर ले सकते हैं कि आप पे बर्डन भी ना है, आपका एक इनफ्लो कैश मतलब आप पे एक अच्छा लाइक आपकी सैलरी भी ठीक ठाक हो और आप 1-1% करके आप पेमेंट करके आप घर ले सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है प्रशांत जी कि मतलब जब आप ये प्लान किसी को बता रहे हो तो उनको बिलीव नहीं हुआ हो, तो मतलब एक्सप्लेन करने समझाने में भी आप लोगों का बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है? मतलब आपको अगर मैं बताऊं, ऐसा कुछ एग्जांपल्स मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इंडिया में तो पहले लोग बिलीव ही नहीं करते हैं कि ऐसा भी है कि 14% की प्रॉपर्टी पे आपको रजिस्ट्री मिल रही है। ये बात है। आप जब तक इंडिया में अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आप 2 करोड़ रुपए पूरे देते हो तब जाके नाम पे आपके नाम पे रजिस्ट्री होती है। दुबई आपको 14% पर रजिस्ट्री का ऑफर दे रहा है कि आप 14% पेमेंट करो आपके नाम पे रजिस्ट्री हो गई। 4% जो कि वहाँ का DLD चार्ज होता है, 10% आपने डाउन पेमेंट करा, 4% DLD फीस जो है आप वो पे करते हो, जो भी प्रॉपर्टी वर्थ होती है वो आपको देनी होती है जी। तो और भी 1-2 क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा टाइम मैं स्ट्रेच नहीं करूँगा आपका भी। मतलब क्वेश्चन ये है कि मतलब दुबई का मतलब मेरा ऐसा मानना है, इसलिए भी इन्वेस्ट करना चाहिए ना हमको, ऐसा लगता है प्रशांत जी कि वहाँ पे ना मतलब सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है, मतलब प्रोटेक्टेड पूरा माहौल है वहाँ का इन्वायरमेंट, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एडवांटेज है दुबई के लिए। आपको क्या लगता है? ये तो अच्छी बात है सर कि अगर आप जाओ और आप फ्रीली घूम पाओ। अगर आप दुबई का ऐसा मार्केट है सर, अगर आपने यहाँ पे फ़ोन छोड़ दिए और अगर आप 3 दिन बाद आओगे तो आपको फ़ोन वहीं मिलेगा। हाँ सर, ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है ना कि मतलब आपको वो लोगों को भी ट्रैक करती है वहाँ की जो गवर्नमेंट। बिल्कुल, आप वहाँ पे मतलब फ्रॉड और चीट का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, आपके साथ कभी स्कैम हो ही नहीं सकता, किसी भी तरीके से कोई स्कैम नहीं हो सकता, ना कि कोई रियल एस्टेट में स्कैम कर सकता है। जनरली इंडिया में आए दिन देखने को मिलता है कि कोई डेवलपर पैसे लेके भाग गया, कोई
बहुत सारे ऐसे डेवलपर है जो 13,000, 15,000, 3-3 हज़ार करोड़ का लोगों ने फ्रॉड किया हुआ है। नाम लेना सही नहीं होगा उनका, लेकिन आप लोग देखोगे, रिसर्च करोगे, गूगल करोगे, आपको बहुत सारे ऐसे नाम मिलेंगे। दुबई में आपको कोई भी ऐसा नाम नहीं मिलेगा जहाँ पे किसी डेवलपर ने फ्रॉड किया हो। ठीक है। और मेरे जो ऑडियंस है ना प्रशांत जी, मतलब बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मन है पर डर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या बोलिएगा? इन्वेस्टमेंट का उन लोगों के लिए यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप इंडिया में रियल इस्टेट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप दुबई के रियल इस्टेट में आपका ट्रस्ट ज़्यादा बेहतर बनेगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया, और रिटर्न भी आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अगर इंडिया में अगर आज आप प्रॉपर्टी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हो और उसमें 2 से 3% का रेंटल रिटर्न आता है, 10 से 12% का कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, तो आप टेक्निकली आप 1 साल में 14 से 15 लाख रुपए का इनकम कर रहे हो। जबकि इंडिया में अगर देखें तो 6 से 7% का हर साल इन्फ्लेशन रेट है। ठीक है। और उसके बाद आप 3 से 4% का हमारा करेंसी हर साल गिर रहा है ग्लोबल करेंसी के कंपैरिजन। जैसे डॉलर बढ़ रहे हैं, दरहम बढ़ रहे हैं, यूरो बढ़ रहे हैं, तो अब उसके कंपैरिजन हमारी करेंसी हर साल 2 से 3% के रेट से गिर रहा है। तो अगर हम ग्लोबली देखें तो हमारी जो वैल्यू 14-15 लाख रुपए हमें दिख रहा है कि 1 करोड़ रुपए हमें प्रॉफिट हो रहा है, वो टेक्निकली हो नहीं रहा है। उसके बाद टैक्सेस हैं, काफ़ी टैक्स हम पे देना पड़ रहा है। और दुबई में आपको पहले एडवांटेज आपको मिलता है टैक्स में। प्रॉपर्टी, किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। आपको सिर्फ एक अमाउंट देना होता है जो कि रजिस्ट्री फीस होता है, जो कि 4% होता है। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि 8 से 15% का आपको रेंटल रिटर्न मिलता है। कैपिटल अप्रिसिएशन इंडिया से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं एक जनरली जो इंडिया में मैं वही मान के चलता हूँ। और आप दूसरी प्रॉफिट ये ले सकते हो कि आपको वहाँ पे करेंसी में भी अप्रिसिएशन मिल रहा है। यानी कि अगर आज आपने 1 करोड़ का दरहम खरीदा तो वही सेम दरहम अगले साल 1 करोड़ 3 लाख या 1 करोड़ 4 लाख का हो जाएगा। तो आप n नंबर ऑफ तरीके से आप इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट ले सकते हो दुबई में। यानी कि आप 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करो तो आपको बेयर मिनिमम 25 से 30% का रिटर्न आपको दुबई दे देगा। अगर ऐसा पूछा जाए प्रशांत जी कि मतलब 5 ऐसा अगर बेनिफिट पूछा जाए, मतलब क्या बेनिफिट मिलेगा अगर दुबई में अगर प्रॉपर्टी खरीदे? बिल्कुल, दुबई में अगर प्रॉफिट की बात करें आपको बेनिफिट्स की, तो 5 क्या n नंबर ऑफ बेनिफिट्स है, जिसमें से मैं जो कि बेस्ट आप बता दीजिए। 5 में आप देखें तो आपको एक लग्जरी लाइफस्टाइल मिलेगी। ठीक है। दूसरी चीज, आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, नॉट ऑन इनकम, नॉट ऑन प्रॉपर्टी। तीसरी चीज, हाई रेंटल यील्ड, आपको किराया ज्यादा मिल रहा है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपको रेंट ज्यादा मिल रहे हैं। चौथी चीज की बात करें, ग्लोबल कनेक्टिविटी। जो लोकेशन है दुबई की वो सेंट्रली लोकलाइज, लाइक अगर आप दुबई में अगर यूरोप से भी जाना चाहें तो हार्डली 5 to 6 आवर्स, अफ्रीका से जाना चाहें तो भी आपकी कनेक्टिविटी ईजी है, इंडिया से भी अगर जाना चाहे तो 3 से 4 घंटे। और मोस्ट ऑफ द जो लाइक 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड की, वो हार्डली 3 से 4 घंटे में दुबई जा सकती है। ठीक है। तो अब आपके लिए इसके अलावा भी अगर बात करें, जो कैपिटल अप्रिसिएशन है, जो सिक्योरिटी है, जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो दुबई को एक अच्छा, एक आने वाले अपकमिंग बूमिंग मार्केट, डेवलपिंग से डेवलप्ड फेज में लेके जा रहा है। और मेन बात मुझे भी ये अच्छा लगता है, मतलब अलग अलग कल्चर के वहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग कंट्री के। तो अब आप ये सोचो कि किसी एक कंट्री में और किसी एक स्टेट में अराउंड 14 to 15% सिर्फ लोकल रहें और 85% अदर कंट्री के रहें, तो वो कितना लाइक कल्चरली मिक्स्ड है, डाइवर्स कल्चर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप कभी किसी से एक दूसरे से लड़ाई करते हुए नहीं देखोगे। इवन दो हम इंडिया में बैठे हुए हैं, लेकिन इंडिया वाले समहाउ हेट करते हैं पाकिस्तानी को, पाकिस्तान वाले समहाउ हेट करते हैं इंडियंस को, लेकिन जो इंडियन और जो पाकिस्तानी दुबई में बैठे हैं वो एक थाली में खाना खाते हैं। ठीक है। तो आपको सिर्फ ये चीज यहाँ दिखेगी। अब जब दुबई में जाओगे तो आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि आपके सामने कितने अच्छे लोग बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी भी उतने अच्छे हैं जितने हम हैं, हमें उनमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती। आप जिसके साथ भी रहोगे वहाँ पे आपको सबसे प्यार ही मिलेगा। रिजवान सर का जब मैंने एक पॉडकास्ट देख रहा था, एक इंटरव्यू जब देखते हुए आ रहा था, तो मतलब उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब दुबई का जो लैंड है वो बहुत छोटा है जी। तो मतलब उन्होंने मतलब छोटा है तो इसीलिए तो ज़्यादा डिमांड भी है। तो मतलब अब सर ऑब्वियसली आपने खुद ही अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब जो चीज़ लिमिटेड रहेगी उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है। अब कोई चीज़ अगर गोल्ड महंगा है तो क्यों महंगा है? क्योंकि उसकी डिमांड, उसकी सप्लाई है ही नहीं बिल्कुल, एंड मतलब बिल्कुल बहुत कम है। तो डिमांड इसलिए ज़्यादा है, इसलिए उसके प्राइस ज़्यादा है। दुबई में भी लैंड सप्लाई कम है लेकिन रहना सबको है,
इस वजह से वहाँ पे रेंटल यील्ड ज़्यादा है। हर साल 2.5-3 लाख पॉपुलेशन ऐड ऑन हो रही है। अब जो 2.5-3 लाख पॉपुलेशन ऐड ऑन हो रही है दुबई की पॉपुलेशन में, वो रहेगी कहाँ? जो हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं उसमें रहेगी। और मेरा मतलब एक क्वेश्चन है आपसे, लास्ट क्वेश्चन, कि मतलब आपके अकॉर्डिंग मतलब कौन कौन सा ऐसा बेस्ट प्लेस है जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? 2-4 प्लेस का नाम ले सकते हैं। आप दुबई में किसी भी लोकेशन में आप इन्वेस्ट करोगे, आप वहाँ से कभी आपको मतलब दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं बेस्ट प्लेस की बात करूँ, जैसे मोस्ट प्रोबेबली मतलब रहता है कि सी फेसिंग वाला का वहाँ पे सुने ज़्यादा डिमांडिंग रहता है। आप बिजनेस बे में इन्वेस्ट कर सकते हो, JLT में इन्वेस्ट कर सकते हो, पाम जुमेरा में इन्वेस्ट कर सकते हो, दुबई हिल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, JVC में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब दुबई के किसी भी फ्री होल्ड लोकेशन में आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द जो 90% दुबई का लैंड है वो फ्री होल्ड ही है। तो आप कहीं भी इन्वेस्ट करोगे आपको रिटर्न अच्छा ही मिलेगा। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है ना, मतलब आजकल अभी कोई भी अगर पैसा कमा रहे, थोड़ा सा भी पैसा हो गया तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को देखें कि वो अपना सेकेंड होम दुबई में करना चाह रहे, बनाना चाह रहे हैं। सर आपको बताया अराउंड 40% से ज़्यादा इन्वेस्टर जो हैं दुबई में इंडियंस हैं। 40%? जी, आप ये सोचो कि अब इस लेवल का ट्रस्ट दुबई ने हमें दिया है और हमने दुबई को दिया है, तभी ये चीज़ हो पा रही है, ठीक है। और काफ़ी एक सुलझा हुआ मार्केट है, काफ़ी शांत मार्केट है। कभी आपको वहाँ से कोई एक छोटा भी क्राइम आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। आप ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन आपको हर चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना। मेन बात है ना क्या सर, कि मतलब टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे, अभी जैसे मैंने सुना है कहीं पे न्यूज़ में ही सुना था कि वहाँ पे एयरबस मतलब फ्लाइंग टैक्सी वगैरह, मतलब क्या मतलब अब वो उस इनोवेशन के साथ आ रहे हैं। लोगों को जो चीज़ लोग सोचते हैं, जो चीज़ लोग सपने देखते हैं, वो पॉसिबल कर रहे हैं। और मैंने कुछ बिल्डर मतलब देखा था कि फ्लाइंग टैक्सी आपके मतलब अपार्टमेंट के ऊपर में भी लैंड, ऐसा। बिल्कुल। अब हमारा जो बिजनेस बे का जो बेस 102 है, उसमें हमने एक ऊपर हेलीपैड का भी कॉन्सेप्ट हमारा है कि जो 2028 में कंप्लीट होगा। तो उसमें आपको 102 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, जिसमें आने वाले टाइम में 2027-28 में फ्लाइंग टैक्सी काफ़ी अच्छे से ऑपरेशनल हो जाएगा दुबई में। इसको बताइए ना प्रशांत जी, मतलब क्या है, मतलब कि फ्लाइंग टैक्सी क्या मतलब आपके डायरेक्ट अपार्टमेंट हाँ, जैसे आप ओला उबर करते हो, वैसे आपके लिए फ्लाइंग टैक्सी होगा। ट्रैफिक से बच के जल्दी पहुंचना कभी, क्योंकि देखो दुबई इज ऑल अबाउट लग्जरी। अब दुबई के लिए ये सारी चीज़ें बहुत आसान है करना, क्योंकि लोगों को अपना टाइम सेव करना है, अपने कंफर्ट के हिसाब से रहना, तो ये सारी चीज़ें लोग करेंगे वहाँ पे। और आने वाले टाइम में ये बहुत जल्दी पॉसिबल भी है कि आपको 3-4 साल बाद ये सारी चीज़ देखने को आने वाले टाइम में। ये भी प्राइस भी तो डे टू डे इंक्रीज कर ही रही है, आपने जैसा बताया। सर अगर आप कुछ चीज़ आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है कि आपको अच्छा रिटर्न मिले, तो प्राइस ऑब्वियस सी बात है बढ़ना चाहिए, और ये बढ़ेगा भी। क्योंकि जो विज़न है शेख जी का, हमारे दुबई के शेख जी का, कि 2030 और 2040 का जो विज़न है, ये काफ़ी ऐसे पॉइंट्स के साथ है कि आप समझ सकते हो कि एतिहाद रेल्स का आना, फिर हर जगह मेट्रो कनेक्टिविटी देना, फिर डिज्नीलैंड लाना, और फिर कैसीनो लाना, ये सारा आपको एक अच्छा एक्सपोजर देता है कि आप पूरे वर्ल्ड वाइड के लोग आके दुबई में इन्वेस्ट करें। क्योंकि मैंने मतलब अभी तक तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा तो नहीं देखा था कि मतलब एयर टैक्सी वगैरह जो कि आपके घर पे ही लैंड हो गए। मतलब ये तो हो गया कि कहीं पे भी जाना है इजी था, मतलब कि ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम रहने वाला वो कहीं ना कहीं ओवरऑल बेस्ट रहने वाला। आपको मैंने वही बताया कि सर अगर आप जो सपने देख रहे हो वो दुबई पूरा कर रहा है। वही बात है सर। हम इंडिया में एक गड्ढे को नहीं भर पाते, दुबई आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, ठीक है। हम एक ऐसी कंट्री में, मतलब जहाँ पे आप n नंबर ऑफ टैक्सेस पे करते हो, यहाँ पे टैक्स पे करने के बाद भी बच्चे डूब के बेसमेंट में मर रहे हैं, लेकिन आपको दुबई बिना टैक्स के वो आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बेहतरीन है कि आप मतलब चाय पीते हुए जाओगे। जैसे सर आपका भी मैंने देखा कि सर आप दिल्ली से हो, ठीक है, तो मतलब आपको भी सर मतलब दुबई के मार्केट में काम करके मतलब कैसा लगा सर? आप अपना कुछ जर्नी मतलब एक्सप्लेन करना चाहोगे शॉर्ट में? सर दुबई, आपको पहले मैंने बताया कि आपके इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, हाँ, ठीक है। तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आप जो कमाओगे आप चाहोगे कि मेरा हो, तो ये चीज़ आपको ऑफर कर रहा है दुबई। तो दुबई रियल इस्टेट में मैं पिछले 2 सालों से हूँ, और काफ़ी अच्छा मार्केट है। आपको
जरूरी नहीं है कि सिर्फ रियल इस्टेट में या किसी अदर हर चीज़ बैकग्राउंड में में, ही। आपको हर एक लेवल पे आपको अपॉर्चुनिटीज का वो भंडार है वो मार्केट, ठीक है। आपको एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी दुबई में, किसी में भी जाओगे, किसी फील्ड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ से आप बिजनेस का भी अपना अच्छा एक्सपोजर दे अभी तो सकते मैंने हो। देख रहा है सर कि बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह का भी जो इंटर्नशिप वगैरह सब है, जी। सब वहाँ दुबई से ही प्रेफर कर रहे हैं सर। बिल्कुल सर, आप ये बताओ, आप कनाडा जाते हो, आप यूएसए से जाके पढ़ाई करते हो, यूरोप से जाके पढ़ाई करते हो, जो 2-2.5 करोड़ की पढ़ाई स्पॉन्सर होती है दुबई, सॉरी कनाडा और आपके बाकी कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, दुबई आपको मतलब 25% ऑफ द अमाउंट के उसमें स्पॉन्सर कर दे रहे हैं, यानी कि जहाँ पे 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख में आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो। तो लास्टली यही बोलेंगे प्रशांत जी, मतलब अच्छा लगा आपसे बात करके, नॉलेज गेन करके। मतलब मैं भी चाहूँगा कि आपके ऑफिस में आऊँ, मतलब आपसे बिल्कुल और भी सर, अच्छे आप सब तरीके लोग से का वेलकम है। इंटरेक्ट करने का मैं ट्राई करूँगा। मैं और रिसेंटली मैं सर दिल्ली भी आने वाला हूँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी, तो मतलब और भी मतलब प्रशांत जी से हम लोग बात करेंगे सर, मतलब एज ए बड़े भाई के तरह मैंने इनको बोला है, तो मतलब हेल्प करेंगे हम लोगों को भी, हम लोग भी इनसे चाहेंगे कुछ चीज़ सीखे, क्योंकि हम लोगों को भी बहुत चीज़ जानकारी नहीं पता है, और हो सकता है इस पॉडकास्ट में बहुत सारा क्वेश्चन सर मिस हो गया होगा। जब नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे ना, तो कवर करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि होता है ना सर कि कुछ न कुछ चीज़ मिस होती है। अगर रहता है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो, उसके लिए मैं हमेशा आप लोग का वेलकम करूँगा। और मतलब कुछ भी अगर मेरे ऑडियंस देख भी रहे हैं ना, नहीं मतलब कुछ डाउट रह गया हो दुबई से रिलेटेड, कुछ भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, या तो हम लोगों का वहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं क्या करूँगा ना कि आपका क्वेश्चन सर को ट्रांसफ़र कर दूंगा, सर फिर आंसर दे करके मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले सर थैंक यू, मतलब आप मतलब हम लोगों के पॉडकास्ट पे आए और मतलब इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दिए, क्योंकि ये जो 1% प्लान है ना सर, इसका कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है सर, मतलब जानकारी नहीं है लोगों को, तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा लगा सर आप एक्सप्लेन कर पाए, और वंस अगेन सर थैंक यू, मतलब आने के लिए पॉडकास्ट के लिए। और मैं बोलूँगा कि हम लोग सर आगे भी और अच्छे से काम करें, और हमारी टीम आप लोग, हाँ सर, कोलकाता की टीम जो भी है हम लोग की, जहाँ तक हो पाएगी सर हम लोग वहाँ तक आप लोग को सपोर्ट करेंगे। इसी तरह हमारे पॉडकास्ट को भी देखते रहें, और वंस अगेन सर का भी थैंक यू, और सर की पूरी टीम का थैंक यू, क्योंकि सर ने हम लोग को बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट किया यहाँ पे, तो थैंक यू। और इसी तरह हमारे टीम को भी सपोर्ट करते रहे, स्काई होम को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।